नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। आ, आजकल ऐसा हुआ कि TV9 भारत पे राजकुमार भाटी बैठा हुआ था, सपा का प्रवक्ता, अबू आज़मी के बयान को डिफेंड करने के लिए। वो समाजवादी पार्टी, आप जानते हैं कि एकदम उसको देश से कुछ लेना देना नहीं है, उसको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसको बस एक चीज़ चाहिए कि मुसलमान हमको वोट करे, बल्क में वोट करे, और कैसे करेगा इसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो राजकुमार भाटी बैठा था TV9 भारत पे, और वो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर का है प्रवक्ता। वो आता है अक्सर डिबेट में वो होता है और अंट शंट बयान दे के चला जाता है, क्योंकि जब उसको कुछ नहीं मिलता तो वो एंकर पे ही दोषारोपण करता है कि आप भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह कह के जाता है। तो काफ़ी हंसी भी आती है कि सपा के अंदर राजनीतिक और वैचारिक कितनी उनके पास कितनी कमी होती चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। और वो ऊपर से पूछते हैं कि हम हार क्यों रहे हैं। इसमें ज़रा भी दोष नहीं है कि वो उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल भी यहाँ से समझ ही नहीं आ रहा है उसको कि क्या करना है क्या नहीं है। और रही बात ऐसे कि जब कार्रवाई होनी चालू हुई है तो उनके जो सो कॉल्ड वोटर हैं, प्रवक्ता हैं, उनका एक सांसद है मुंबई का, अबू आज़मी नाम है उसका, वो आया और उसने बोला कि भाजपा जो है वो हिंदू मुसलमान करती है और जब भी कुछ होता है तो मुसलमान का नाम लेती है। तो कोई उसको ये बताए कि जो पहलगाम में मारा है वो मुसलमान ने मारा है, और उसने धर्म पूछ के मारा है कि आप हिंदू हैं। उसने ये पूछा कि आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म पूछ के उसने मारा है, तो वो मुसलमान है। कलमा मुसलमान ही पढ़ाता है और किसी धर्म में कलमा है नहीं। तो राजकुमार भाटी इसको डिफेंड करने के लिए बैठा था। मैं बता रहा था आपको समाजवादी पार्टी की कितने नीचे स्तर पे गिर चुकी है समाजवादी पार्टी। मतलब अब समझ ही नहीं आता, अब तो धीरे धीरे इनसे घृणा होने लगी है एक तरीके से, क्योंकि इनके बेतुके तर्क होते हैं। तर्कों के पीछे मतलब अजीब टाइप के इनके तर्क होते हैं। वो वहाँ से मुंबई से बैठ के कह रहा है कि पुलवामा का जो हुआ था अटैक, उसमें RDX कहाँ से आए अभी तक नहीं पता चला, और अभी जो अटैक हुआ है इसमें सिक्योरिटी लैक है और इसका जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो इसी बात पे जो गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है सुप्रीम कोर्ट पे, वो इसी बात पे आता है कि कभी कभी लगता है कि वाकई में अब जो लोग कहने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट को, विद ड्यू रिस्पेक्ट, के सुप्रीम कोर्ट को लोग सुप्रीम कोठा कहने लगे हैं, और ये उनके ऐसे कर्म हो गए हैं कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जब 370 हटाया गया था तो एक पत्थर नहीं चला था, एक गोली नहीं चली थी, और इनको पता नहीं कौन सी चुल मची थी जो CGI थे DY चंद्रचूड़, कि उनको इतनी जल्दी चुल मची थी, पता नहीं किसको खुश करना था उनको और क्या करना था कि उनको वहाँ चुनाव करा के बहुत जल्दी वो करना था। अब तो ये डाउट होता है कि जो वर्मा जी थे जो कैश कांड में पकड़े गए हैं, कहीं एक बार सरकार उनकी भी जांच करा ले। उनकी जांच चल भी रही है DY चंद्रचूड़ की। हो सकता है कि बहुत जल्द सुनने को मिले कि जज को सज़ा हो गई है, कुछ जो भी है वो होगा। लेकिन जो इस हमले के बाद जो कदम उठाए गए हैं, सरकार ने जो कदम उठाए वो काफ़ी सराहनीय है। और अभी तो गिदड़ भपकियाँ मिलनी चालू हुई है। अभी तो उनका आतंकवादी रोने लगा है आकर के, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सैफुल्ला नाम है शायद उसका, क्या है वो, लश्कर तोयबा का कमांडर है क्या है, हाफिज़ सईद का बहुत ख़ास है वो, और इस केस में मास्टरमाइंड है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था कि 2 फरवरी 2026 को हम एक आखिरी कोशिश करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि कश्मीर में हमला करने की, उसको अपने अंदर। तो अभी उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, पढ़ने चाहिए और इनकी जान बचनी भी नहीं चाहिए। और स्पेशली जो हमारे यहाँ के गद्दार हैं, जयचंद जिनको बोलते हैं,
क्योंकि कश्मीर में अगर इतना बड़ा हमला हुआ है, जिस हिसाब से जांच चल रही है, जैसे लोगों के नाम आ रहे हैं, तो बिना उनकी मदद के ना वो अंदर आए हैं, ना उन्होंने ऐसे किसी को मारा नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन और बाकी सारी चीज़ें जब तक यहाँ का कोई मिला नहीं है तब तक वो चीज़ें हुई नहीं हैं। तो उस हिसाब से जयचंद है, अब सबको पता है, और उन्हीं में है जयचंद। खुल के कहना है जो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अब इससे भागना नहीं है। क्योंकि आप अगर कहेंगे नहीं तो आप उनसे कुछ उम्मीद मत रखिए, क्योंकि अब जो करना है आपको करना है। और रह गई बात, ये जो पार्टियां हैं, स्पेशली समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, ऐसी पार्टियों को कभी भी, ये जब भी आते हैं, इनके कुकर्म इनको गिनाइए। अभी दिन में मैं एक वीडियो देख रहा था, सांसद धर्मेंद्र यादव जी जो हैं, माननीय समाजवादी पार्टी के, वो क्या बोलते हैं, परिवार के जो पारिवारिक पार्टी के सांसद हैं, आजमगढ़ से, हमारे यहाँ से ही सांसद हैं। और उनसे पत्रकार पूछ रहा था कि आप बंगाल पे, मुर्शिदाबाद पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो वो क्या, मतलब हास्यास्पद है ये कि एक सांसद जो कि हिंदू है, और मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है उस पर वो बोल नहीं रहा है, वो उसको जबान को उसकी लकवा मार गया है। वो कह रहा है कि हम मुर्शिदाबाद पे बात करने के लिए नहीं हैं, अब वो टॉपिक नहीं है, जिस टॉपिक पे हम आए हैं उस टॉपिक पे बात करो। बाकी सारे टॉपिक जैसे इनके घर में बनाए जाते हैं, जब ये बोलते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के घर में बनते हैं, अखिलेश यादव निर्देशित करते हैं, और उस पर धर्मेंद्र यादव और डिम्पल और बाकी सारे लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर फिलहाल ठीक है, जो भी है वो उसको देखें। स्पेशली पब्लिक इस बात को याद रखे, क्योंकि आपसे जब वो वोट मांगने आएगा ना, तो उसको ये नहीं, उसको इससे नहीं मतलब है कि आप हिंदू हैं। जब वो वोट मांगने आएगा तो वो आपको बताएगा कि आप SC हो, आप ST हो, आप जो भी उसको कास्ट कहना होगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये सारी चीज़ें वो आपको गिना के चला जाएगा। तो जब ये आता है आपके पास दोबारा वोट मांगने, तो इसको बताइए कि नहीं, हम हिंदू हैं, हम, और हमको इससे नहीं लेना देना कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि इनके जो समीकरण बनते हैं ना, वो इसी टाइप के बनते हैं। तो इन सब राक्षसों से थोड़ा बचिए, ये पॉलिटिकल राक्षस हैं, इनसे बचिए, ठीक है, नहीं तो ये निगल जाएंगे आपको। और आपके पास कोई दूसरी कंट्री नहीं है ना, आप कहीं शरणागत हो सकते हैं। तो हिंदुओं के लिए सिर्फ एक देश है, भारत। तो आप बस अब ये चीज़ दिमाग में रखिए कि आप भारत के वासी हैं, और आपको भारत से कहीं जाना नहीं है। और नहीं जाने के लिए आपको क्या करना है, आप इसको भली भांति जानते हैं। तो अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, और इन लोगों पे अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि इनके अंदर अब कुछ बचा नहीं है। ह्यूमैनिटी के नाम पे ये कुछ नहीं है, बस अब ये सफाई नहीं दे पाएंगे किसी भी बात के लिए। हाँ, लेकिन इनको वोट चाहिए आपका। तो देखते हैं, अभी तो धीरे धीरे नंगे हो जाएंगे ये सारी पार्टियां जो PDA में हैं, वो अभी धीरे धीरे सब नंगी हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और बाकी का हम आपको जैसा कुछ होता है अपडेट करते रहेंगे। आपको डेली हम ये बताते रहेंगे कि आपको इन लोगों से कैसे दूर रहना है, कैसे लड़ना है, क्या सही है क्या गलत है वो आपकी मर्जी है। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से तो यही कहना है कि आप सू मोटो लें, बताएं इस पे कि क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कल दिन में 2 बजे जो मतलब पुलवामा अटैक हुआ, बाकी चीज़ हुआ, लेकिन कभी कंडोलेंस नहीं रखा गया। लेकिन पहलगाम वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौन रखा गया है। इससे बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी मौन नहीं रखा है। तो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट गलती कर गया है। अब वो लीपापोती करने के चक्कर में है कि उसको कैसे किया जाए। बहरहाल ठीक है, जो है सुप्रीम कोर्ट समझे इस बात को कि उसने गलती करी है, और हर मामले में सरकार के कूदे नहीं।
नहीं तो खुद ना ना वो इंदिरा गांधी का जो बयान था उन्होंने दिया था, जो आजकल वायरल भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज नहीं तय करेगा। और वो ना ही करें तो ठीक है, वो सिर्फ वो करें जो उनके अंडर आता है, वो सुप्रीम बनने की कोशिश ना करें, चलने दें जो चीज़ जो पहले से तय है संविधान में। कार्यपालिका कभी हस्तक्षेप नहीं करता न्यायपालिका में, तो न्यायपालिका भी हस्तक्षेप ना करे कार्यपालिका के कार्यों में। और आजकल तो ज्ञान देने लगा है, तमिलनाडु में तो उसने बता दिया कि राज्यपाल के सिग्नेचर के बिना ही कानून बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें ना करे, इन चीज़ों से बचे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के लिए जो वर्ड यूज हो रहे हैं आजकल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो चीज़ आम हो जाएगी। फैसला अब आपको करना है, आपको कितना हद तक इंटरफेयर करना है। आप सिर्फ वॉच करिए, आप उसमें सजेशन दीजिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, इन चीज़ को करिए। आप किसी कानून को रोक नहीं सकते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। सरकार है जो टॉलरेट कर रही है। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो आपको भी पता है कि अब तक आपको उठा के फेंक दिया गया होता, आपकी कोई बात सुनी नहीं जाती। तो सरकार अगर टॉलरेट कर रही है तो आप उसी करने दीजिए, वो एक हद तक ही टॉलरेट करेगी, क्योंकि हर किसी का एक पेशेंस लेवल होता है। आप जब उसको क्रॉस कर जाएंगे, आप सुप्रीम ना बनिए, क्योंकि आप सुप्रीम नहीं हैं, ठीक है। आप ऊपर नहीं हैं, राष्ट्रपति से ऊपर नहीं है, महामहिम से ऊपर नहीं है। तो बाकी राम राम भाइयों, नज़र बनाइए, फिर मिलते हैं आपसे, देखते हैं कोई टॉपिक आता है तो फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद।